विल्फ्रेड मोरस का जन्म मैंगलोर डायसिस में हुआ। उन्होंने लखनऊ डायसिस के लिए अध्ययन किया। हालांकि वाराणसी और इलाहाबाद जैसे कई अन्य डायसिस में काम किया और अब वीरता के शहर वाले क्षेत्र बुंदेलखंड में झांसी डायसिस के को-एडजुटोर बिशप के रूप में चुने गए हैं। An incredible journey indeed. जब आपको झांसी के को-एडजुटोर बिशप के रूप में चुना गया तो सबसे पहले आपके दिल में क्या आवाज़ आई? मैं बहुत ही असमंजस में पड़ गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको मैं ले लूं या स्वीकार करूं, क्योंकि मेरे लिए नया है। मेरी ज़िंदगी भी एक सफ़र रही, क्योंकि मैं लखनऊ धर्म प्रांत के लिए एक पुरोहित बना था। उसके बाद मैं वहाँ से वाराणसी में आया और वहाँ से जाकर मैं फैजिलाबाद धर्म प्रांत में गया। जब मैंने सोचा कि सेमिनरी की जो रेक्टरशिप ख़त्म होता है मैं डायसिस जाऊँ, तो मुझे ये बताया गया कि पापा फ्रांसिस ने मुझे को-एडजुटोर के रूप में झांसी के धर्म प्रांत में नियुक्त किया है। शायद मेरे लिए ये मुश्किल का काम है, क्योंकि सब कुछ नया है। उन्होंने कहा आपने जहाँ भी गए हैं अभी तक अच्छा किया है, ईश्वर आपके साथ है और ये एक जिम्मेदारी है। ये कि पद नहीं है, सम्मान के पद नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी है प्रभु के वचन को सुनाना। तो मैंने उसके बाद उसको स्वीकार किया और मैंने अपने आप को इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। विल्फ्रेड मोरस का जन्म 13 फरवरी 1969 को नीरुडे मैंगलोर में डेविड मोरस और फ्लोरिन मोरस की सबसे छोटी संतान के रूप में हुआ था। मैंगलोर एक खूबसूरत जगह है जिसका नाम मंगला देवी के नाम पर पड़ा। इसे मंगलापुरम के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है शुभ। मैंगलोर शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में नीरुडे नामक एक गांव स्थित है, जहां से एक यात्रा शुरू हुई जो कहानी को झांसी में असंभव कारणों के संरक्षक संत जूड तदेउस के करीब ले जाती है। I will make their darkness bright. मेरे माता पिता ने, जब भी हम लोग छोटे थे, हम शाम को पारिवारिक प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे। रोज़री होती थी, वहाँ पर बाइबल पाठ पढ़ा जाता था और उसके बाद लंबी प्रार्थना होती थी। और हर दिन मेरे माता पिता एक प्रार्थना करते थे, वो है बुलाहट के लिए। और इसके कारण हम मानते हैं कि मेरे 2 बहनें जो बैतनी कॉन्वेंट में सिस्टर्स हैं और मैं एक पुरोहित बना हूँ, इसका श्रेय जाता है माता पिता को, क्योंकि उन्होंने हमें प्रार्थना करने सिखाया है और उन्होंने हमेशा उनकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार से पुत्र या पुत्रियाँ ईश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दें। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों पर एक सर्वेक्षण साल 2023 के अनुसार चीन के चिंगदाओ ने पहला स्थान हासिल किया और भारत के मैंगलोर ने 31वां स्थान हासिल किया। भारत से अगला नाम 68वें नंबर पर ही आता है। यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा को महत्व दिया जाता है। I will make their darkness bright. मेरा जन्म एक बड़े परिवार में हुआ और हम लोग कुल भाई बहन 14 कुल भाई बहनें हैं और मेरा स्थान अंतिम वाला है। मुझे खुशी है कि मेरा जन्म एक बड़े परिवार में हुआ और मैंने माता पिता और अपने भाई बहनों से बहुत कुछ सीखा है। और आज अगर मैं एक पुरोहित और एक धर्माध्यक्ष बना हूँ, इसका श्रेय जाता है
मेरे माता पिता और भाई बहनों को। Who will bear my light to them? Whom shall I send? नीरुडे में हम सेंट रॉक्स पैरिश देखते हैं, जहां से बालक विल्फ्रेड मॉरिस ने अपने आध्यात्मिक जीवन के पंख फैलाना शुरू किया, जो उसके बड़े परिवार से निकला था। हम लोगों को हमेशा माता पिता स्कूल भेजते थे। उन्होंने ये तय किया कि सब बच्चे स्कूल जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और मेरा पहला प्रशिक्षण जो हमारे ही स्कूल में, जहाँ कैथलिक चर्च है, सेंट रॉक्स चर्च, उसी से संबंधित एक स्कूल था वहाँ, सेंट जेवियर्स प्राइमरी स्कूल, और उसमें मैंने पहले क्लास से 7वीं कक्षा तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। और उसके बाद जब हाई स्कूल वहाँ पर नहीं था, हम पैदल जाते थे, लगभग 8 किलोमीटर जाने के लिए, 8 किलोमीटर आने के लिए, लगभग 16 किलोमीटर हम चलते थे। और 8वीं और 10वीं तक हमने हाई स्कूल एक दूर जगह पर किया, तो जहाँ पैदल जाके हम पढ़ाई करते थे। उसके बाद 11वीं और 12वीं हम और एक कैथलिक स्कूल, जिसको पॉम्पे जूनियर प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ पर 2 साल मैंने बिताए, और उसके बाद मैंने पुरोहित बनने का निर्णय किया। मैंगलोर के और भी कई नाम हैं, लेकिन एक अनोखा नाम यह है कि इसे पूर्व का रोम भी कहा जाता है, रोम ऑफ द ईस्ट। इसकी वास्तुकला, प्राचीन इमारतें, 450 साल पुरानी ऐतिहासिक चर्च और कई अन्य कारणों से इसे पूर्व का रोम कहा जाता है। आपको कैसे महसूस हुआ कि मुझको ईश्वर की सेवा के लिए जाना चाहिए? मेरे भाई बहन और मेरे परिवार से, जो जैसे मैंने बताया, प्रार्थना का जो माहौल था, शायद उसके कारण मेरी भी इच्छा थी कि एक पुरोहित बने। और मुझे और एक इसने प्रेरित किया कि जो भी पल्ली पुरोहित वहाँ पर आए थे, उस समय की बात है कि उन्होंने एक पवित्रता का जीवन बिताते हुए, लोगों के साथ मिलते हुए वो कार्य करते थे। हर एक के घर में जाते थे, हर एक के घर में प्रार्थना होती थी, हर एक के घर में जाके मुलाकात करते थे। इसके कारण एक पल्ली पुरोहित के साथ एक परिवार का भी संबंध था। इसके कारण मैं सोचता हूँ कि पल्ली पुरोहितों के जीवन शैली को देखते हुए मैंने भी ये निर्धार किया कि मुझे भी एक पुरोहित बनना चाहिए। और उनके जीवन के द्वारा प्रभावित हुए? उनके जीवन के द्वारा मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि वो वैसा ही जीवन जीते थे, एक पवित्रता का जीवन, एक प्रार्थनामय जीवन वो जीते थे। इसलिए मैंने भी निर्धार किया कि मैं भी उनकी तरह जैसे दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दूं। Give them hearts for love alone. तो मेरा एक रिश्तेदार जो रॉबर्ट रोड्रिगेज, जो अभी बरेली दरबार के पुरोहित हैं, उन्होंने कहा आप साउथ में प्रीच बनने के बदले नॉर्थ में मिशनरी की ज़रूरत है, आप नॉर्थ में ज्वाइन करें। I will speak my word to them. Whom shall I send? एक ब्रदर के रूप में विल्फ्रेड मॉरिस ने विभिन्न स्थानों पर अध्ययन किया। लखनऊ लघु गुरुकुल, दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र के लिए इलाहाबाद के सेंट जोसेफ गुरुकुल, और 1 साल रीजेंसी। 1 साल मैंने 2 जगहों पर रीजेंसी किया। इलाहाबाद में भी हमारा जीवन बहुत ही सुंदर रहा, क्योंकि जो भी वहाँ पर पुरोहित पढ़ाते थे वो हमारे साथ रहते थे, जिसको हम एक्म्पनीमेंट कहते हैं। हमारे साथ रह के जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे साथ रहते थे, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे प्रार्थना का समय हो, चाहे हम काम करते हो, एक साथ मिलते थे। और इसके वजह से
हमारा प्रशिक्षण भी अच्छी तरह से चला और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ सेंट पॉल्स माइनर सेमिनरी लखनऊ और सेंट जोसेफ मेजर सेमिनरी इलाहाबाद, यहाँ मैंने प्रशिक्षण पाया है। आज जो कुछ भी मैं हूँ इस दो गुरुकुल के कारण हूँ। साल 1997 में पुरोहिताई अभिषेक के बाद फादर विल्फ्रेड ने कई स्थानों पर सेवा की है। लखनऊ लघु गुरुकुल में प्रोफेसर के रूप में 2 वर्ष, बिशप एल्बर्ट की सेक्रेटरी के रूप में 3 वर्ष, पालिया में वाइस प्रिंसिपल के रूप में 1 साल, मिसियोलॉजी में लाइसेंशिएट के लिए रोम में 3 वर्ष, रोम से वापस आने पर छात्रावास वार्डन और हिंदी मीडियम प्रिंसिपल 1 साल, बाराबंकी के इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5 साल तक प्रिंसिपल, रोम में 3 साल की डॉक्टरेट। रोम से लौटने पर उन्हें 4 वर्षों के लिए नवसाधना का क्षेत्रीय निर्देशक बनाया गया। नवसाधना के बाद उन्हें 3 साल के लिए इलाहाबाद में रीजनल सेमिनरी सेंट जोसेफ के रेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और अब बुंदेलखंड में झांसी डायसिस का कोएडजुटोर बिशप के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका जीवन बहुत ही धार्मिक रहा, आपको अपने परिवार से प्रेरणा मिली, इसलिए आपने पुरोहित बनने का संकल्प चुना। इसके अलावा आप और किन चीज़ों में रुचि रखते हैं? लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना और किसी को अगर मदद है। इसके अलावा जो भी हमें सिंगिंग में भी जो अभिरुचि थी और मैंने सेमिनरी के समय जो भी क्वायर है या कभी कभी ओपेरा भी चलता था क्योंकि सिस्टर लोग आकर पढ़ाते थे और उसमें हमने अभिरुचि रखी। Whom shall I send? I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. झांसी के पुरोहितों और धर्म बहनों और झांसी के विश्वासी गणों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये एक ही संदेश है, मैं जो झांसी के पुरोहित लोग, झांसी के धर्म बहनें और जिन्होंने भी अपना जीवन समर्पित किया है, जहाँ भी आप हैं, कि आप अपने ईमानदारी से और प्रभु की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जैसे वो निभाते आए हैं, आप अच्छी तरह से जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाएं, पवित्रता का जीवन बिताएं, लोगों को एक आदर्श बने, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक पुरोहित, एक धर्म बहन एक प्रार्थनामय जीवन बिताएं, दूसरों के लिए एक आदर्श बने। मेरा पुरोहितों से, मेरा धर्म बहनों से और समर्पित लोगों से यही निवेदन है कि हम जिस डायसिस में हैं, जिसका इतिहास बहुत लंबा है, इसलिए हम अपने जीवन द्वारा, क्योंकि हमारा जीवन एक संदेश है, जैसे महात्मा गांधी से पूछा गया आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं, उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा एक संदेश है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आई तो मैंने विश्वास किया कि प्रभु से मैंने इसके लिए दुआ मांगी और प्रभु ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कि जो कुछ तुमने खोया था वे मेरी नादानी थी, जो कुछ तुमने पाया है ईश्वर की मेहरबानी थी। मेरा और खुदा का बीच रिश्ता ऐसा है कि ज़्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। उस खुदा ने कभी कम किया नहीं। इतने बच्चे होने के बाद भी वो खुशी का माहौल आज भी हमारे परिवार में है। और मुझे दुख हुआ कि मेरी बहन धर्मादेशी दीक्षा होने के लगभग 1 महीने के पहले उनका देहांत हो गया। मैंने एक चीज़ उनसे भी सीखी है कि इतने दुख झेलते हुए भी कभी उन्होंने ईश्वर को कोसा नहीं। वो जब भी वो दुख झेलते थी, वो मुझे मालूम है कि अंतिम 1 महीने में
जब इतनी जोर से रोते थे क्योंकि उनको दुख दर्द होता था, लेकिन उनका एक ही ये था, ईश्वर यीशु मुझे शक्ति दे देना। और यही बात मैंने अपने परिवार से सीखी है। जो भी दुख कठिनाइयाँ आती हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना। ईश्वर जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ईश्वर की आशीष मुझ पर हो, ताकि मैं उसको योग्य रीति से निभाते हुए इस धर्म प्रांत को सफलता की ओर आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद। I will